शुक्रवार को बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं, लाभों एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा की विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने बताया कि यह नया अधिनियम पूर्ववर्ती मनरेगा योजना के स्थान पर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को अधिक सशक्त, पारदर्शी बनाना है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इससे ग्रामीण आय सुरक्षा मजबूत होगी और पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि खेती में व्यस्त मौसम को ध्यान में रखते हुए वर्ष में अधिकतम 60 दिन का कार्य विराम रखा जाएगा। वहीं शेष अवधि में निर्धारित रोजगार दिवस सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि कृषि और मजदूरी के बीच संतुलन बना रहे। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। निर्धारित समय में कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता भी देय होगा। डीएम ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। व्यक्तिगत कार्यों में पौधारोपण, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस संयंत्र, पशुपालन शेड और निजी तालाब आदि शामिल हैं। वहीं सार्वजनिक कार्य में चेक डैम, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, जल निकासी योजनाएं और ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सर, ये जो मनरेगा पहले था, अब वो जी राम जी हो गया है, क्या क्या बदलाव उसमें? ये जी राम जी, इसको हम लोग बोलते हैं वीबी जी राम जी, पूरा नाम हुआ इसका विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत में 1 अप्रैल 2026 से ये हमारे राज्य में लागू हो गया है। पहले 100 डेज की मजदूरी होती थी, अब 125 डेज की गारंटी मजदूरी इनकी इसमें मिलेगी। इसमें एजेंडा तय कर दिया गया है कि कौन कौन सा काम हमें करानी है। कुछ लोगों का द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मनरेगा बंद हो गया, लेकिन मनरेगा का दूसरा फॉर्म में ये है विकसित भारत जी राम जी। जो कार्य पहले कर रहे थे मजदूर हमारा, उसी तरह से कार्य हमारे मजदूर आगे भी करेंगे। कुछ सुविधाएं उनकी बढ़ाई गई है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें एक चेंज ये भी किया गया है कि पहले हम लोग 100 डेज की जो गारंटी उनको देते थे, अब 125 डेज की गारंटी उनको देंगे। दूसरा है कि राज्य सरकार ये तय कर सकती है कि बुआई में किस समय में, कटाई के समय में 60 दिन का जो समय लगता है वो डिसाइड करते है सरकार कि उस समय हम लोग उस मजदूरों के से काम चूँकि नहीं करा पाते हैं, वो मजदूर काम से वंचित नहीं हो जाए, तो उस पीरियड में हम लोग इसको शिथिल कर सकते हैं ताकि उनका श्रम का फायदा हमारी खेती को मिल सके। उसके बाद मैं बताया आपको कि एबीसी कैटेगरी 3 कैटेगरी तय की गई है पंचायतों के लिए, और उसी के तहत ही इंटीग्रेट करके हम लोग पंचायतों को विकसित करेंगे। इसमें एक व्यवस्था ये दी गई है कि हम लोग पूरे साल का प्लान, जैसे कि 2026-27 में जो कार्य हमें करने हैं, उसका एक हम लोग चार्ट बना करके योजनाओं को चिन्हित करके हम लोग उसको अप्रैल तक ही, उसको मार्च तक ही अपलोड कर दें, ताकि हम लोग का नेक्स्ट ईयर का एजेंडा तय हो जाए। जो योजनाएं पहले से मनरेगा की चल रही थी, वो योजनाएं वो हम लोग ख़त्म कर देंगे ताकि उनका पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो। जिनका पेमेंट बचा हुआ है वो पेमेंट भी हम लोग करा देंगे, उनका भुगतान भी हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जो पहले काम इसमें चल रहे थे, क्या अन्य कामों को भी लिया गया है? काम में बढ़ोतरी जैसे कि मैंने ब्रॉड कैटेगरी में बताया आपको कि 3 कैटेगरी है ब्रॉड कैटेगरी में: जल सुरक्षा एवं जल संबंधी कार्य, ग्रामीण मूलभूत एवं आजीविका संरचना, क्लाइमेट रेजिलियंस, बकरी शेड, मुर्गे शेड, पौधारोपण कर सकते हैं, गली नली बना सकते हैं, सॉकपिट बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करा सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बना सकते हैं। इस तरह के सारे कार्य किए जाएंगे। इसमें 60-40 का रेशियो हो गया, 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी।